अगर आप अपने प्लांट को गमले में लगाते हैं तो उस गमले की पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए आपको 3 चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, जो है सॉइल, सैंड और कंपोस्ट। तो सॉइल और सैंड आपको आसानी से मिल जाता है, लेकिन कंपोस्ट आपको बाहर से परचेस करना पड़ता है और ये थोड़ा कॉस्टली भी आते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप महज 10 रुपये में लगभग 10 गमलों के पॉटिंग मिक्स के लिए कंपोस्ट को रेडी कर सकते हैं। तो नमस्कार, मैं अनुराग और इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे पास ये जो खाद है, ये गमलों के पॉटिंग मिक्स के लिए बहुत बढ़िया है। और जब भी आप कोई नया प्लांट लगाते हैं तो आप उसमें अगर इसे डालते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिच एकदम फर्टिलाइज़र है, जिसमें एनपीके की बैलेंस मात्रा है। तो ये जो फर्टिलाइज़र है, मैंने ये गाय के गोबर के उपलों से तैयार की है। ये आपको मार्केट में 1 या 2 रुपए के एक मिलेंगे और इनसे आप बहुत सारा और अच्छा खाद बना सकते हैं, वो भी विदिन 1 महीने के अंदर। और इसी से ही ये लिक्विड कंपोस्ट भी बना है, जिसे आप डाइल्यूट करके डायरेक्ट प्लांट्स में डाल सकते हैं। तो इसे ये गोबर का उपला या कंडा, और इसे कई नामों से जाना जाता है, काऊ डंग के इसे बोलते हैं। तो इसी के थ्रू मैंने ये खाद बनाई है। और इसमें एनपीके की जो क्वांटिटी है, उसमें नाइट्रोजन लगभग 3%, फास्फोरस 2% और पोटेशियम 1% है। यानी कि ये पेड़ों की फॉइलेज और उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। और ये भी उसमें भी यही मात्रा होती है जो इसका लिक्विड कंपोस्ट है। और इसे आप डाइल्यूट करके ही दे सकते हैं प्लांट्स को। यानी कि एक बाल्टी में आप ये 1 जग मिला करके इसे डाइल्यूट कर लें और फिर उसे आप प्लांट्स में थोड़ा थोड़ा करके जितना पानी देते हैं उस हिसाब से इसे दे सकते हैं। वैसे जनरली ये कंपोस्ट पॉटिंग मिक्स के लिए ही बेटर होती है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे ऊपर से भी प्लांट्स में दे सकते हैं। वैसे खाद देने का जो सबसे बेटर टाइम होता है, वो इधर स्प्रिंग का और उधर ऑटम का होता है। यानी कि आप इसे मार्च में और उधर सितंबर में, ये 2 महीना ही खाद दीजिए। इसके अलावा अगर आप खाद देते हैं तो प्लांट्स के ख़राब होने का ज़्यादा चांस रहता है। और ये जो मई जून का महीना होता है और दिसंबर जनवरी, इसमें तो आप कभी भी प्लांट्स को किसी भी कंडीशन में और किसी भी टाइप का कंपोस्ट खाद या लिक्विड कंपोस्ट ना दें, क्योंकि उस समय प्लांट जो होते हैं गर्मियों में स्ट्रेस में और ठंडियों में डोरमेंट में चले जाते हैं। तो उनके जो जड़ें हैं वो ख़राब होने का और प्लांट्स के मरने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। हाँ, जो इस सीज़न में भी कुछ ग्रोथ वाले प्लांट्स होते हैं, जैसे उधर पिटूनिया, डायंथस, जो ठंडी वाले फ्लावर हैं, आप उनमें दे सकते हैं, वो प्लांट चलेंगे। इसे काऊ डंग कंपोस्ट कहते हैं और इसी से ही वर्मी कंपोस्ट भी बनता है। तो इसमें क्या होता है कि मतलब कि जो केचुए होते हैं उसे डाल करके कुछ थोड़ी पत्तियाँ, लीफ मोल्ड ये सब डाल करके उसे छोड़ दिया जाता है। तो वो जो खाद तैयार होती है उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। और उसे बनने में थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन वो भी ऊपर से मल्चिंग करके जो गमलों की मिट्टी होती है उसमें डालने के लिए बहुत बेटर होता है। और ये पॉटिंग मिक्स के लिए ये खाद है ही। वैसे इसे बनने में ये अभी 1 महीने की खाद है, और आप चाहें तो इसे कम से कम 3-4 महीने अगर और रख लूँ मैं इसे, तो ये और भी अच्छी और भुरभुरी हो जाएगी। और जिससे क्या होगा कि ये पूरी तरीके से कंपोस्ट हो जाएगी। तो वैसे जो गोबर की खाद होती है, वो अगर ये उपले वाली पूरी तरह से कंपोस्ट ना भी हुई हो, तब भी आप इसे पॉटिंग मिक्स में डालते हैं तो प्लांट, मेरे एक्सपीरियंस से तो अभी तक ख़राब नहीं हुए कोई भी। लेकिन फिर भी आप इसे अगर 3 महीने तक कंपोस्टिंग करते हैं तो ये प्लांट्स में ज़्यादा बेटर रिजल्ट देगी। तो गाय के गोबर के उपले या कंडे की खाद बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। उसके लिए आपको बस कुछ उपले चाहिए और कोई भी बाल्टी जिसमें लीकेज ना हो, बस वो आपको चाहिए। तो आप उसमें कुछ इस तरीके से, तो ये मेरी बड़ी बाल्टी है तो इसमें तो बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, तो कुछ आप इस तरीके से ये उपलों को रख दें। ये मैंने रख दिया और इसमें पानी भर दें। और पानी भरने के बाद आप इसमें ढक्कन लगा दें और इसे 2 से 3 दिन तक इसी तरीके से रखें। तो आप
जिस भी बाल्टी या डब्बे में आप ये कंपोस्ट बना रहे हैं, तो उसमें इस उपले कंडे को डालने के बाद आप उसमें ऊपर तक मुछामुछ पानी भर दीजिए, ताकि ये सारे उपले उसमें डूब जाएं। वैसे अगर आपकी बाल्टी छोटी है तो आप इन्हें तोड़ करके भी डाल सकते हैं, और बस ये पानी में डूबे रहने चाहिए। हाँ, ये थोड़े हल्के होते हैं पानी से, तो ये ऊपर आ जाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और जब ये भर जाए पूरी तरीके से, तो आप इसके ढक्कन को बंद करके इसे कम से कम 2 से 3 दिन के लिए किसी कोने में रख दें। हाँ, ये काम आप कमरे के अंदर तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप कोई भी कंपोस्ट बनाएंगे तो उसमें थोड़ी स्मेल होती ही होती है। तो अच्छा है कि आप अपने बैकयार्ड या छत में ये काम करें, क्योंकि इसकी जो स्मेल होती है वो थोड़ी सी तेज़ होती है। वैसे कोई भी आप कंपोस्ट बनाएंगे तो उसमें स्मेल होती ही होती है, लेकिन हाँ, इसकी स्मेल बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ा कम होती है। तो ये पूरी तरीके से भर गया। अब इसके बाद इसको मैं इस तरीके से ढक करके रख देता हूँ। तो अब मैं अगले दिन आपको मिलता हूँ, लगभग 2 दिन बाद, जब ये पूरी तरीके से तैयार हो जाए, तो मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। अब 2 दिन हो चुके हैं, तो हमारे उस कंपोस्ट की क्या हालत है, आइए उसे देखते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, और इनमें से मैं किसी एक को निकाल लेता हूँ। ये इस तरीके से, और जो ये इस समय ये इसका पानी है, ये लिक्विड कंपोस्ट का काम करेगा। वैसे कंपोस्ट कोई भी हो, उसमें पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो आप इसे डायरेक्ट प्लांट में तो कभी मत डालिएगा। इसे कैसे यूज़ करना है मैं उसे भी दिखाऊंगा, और ये भी बहुत ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट रिच फर्टिलाइज़र है, और ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, और ये नॉर्मल मैन्योर से तो बहुत फास्ट वे में वर्क भी करता है। तो इस समय तो जून का महीना है, और इस समय तो कंपोस्ट मैं बिल्कुल नहीं डालूँगा किसी भी प्लांट में। फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इन दोनों को कैसे यूज़ करते हैं। तो जो मेरा ये था कंडा या उपला, तो आप इसे क्या करें, ये एकदम बारीक बारीक इस तरीके से इसे क्रश कर लें। ये पूरी तरीके से, ये जितना अच्छा क्रश होगा, ये उतना ही अच्छा कंपोस्ट बनेगा। तो ये कुछ इस तरीके से कंपोस्ट क्रश हो जाएगा, तो ये महीन हो जाएगा। ये प्रोसीजर बहुत ज़्यादा आसान है। आप चाहें तो ग्लव्स लगा सकते हैं, क्योंकि जो कंडे का स्मेल होता है वो काफ़ी लंबा काफ़ी देर तक आपके हाथों में रहता है, जल्दी जाता नहीं है। 2-3 बार हैंड वॉश करना पड़ जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से ये क्रश हो गया। अब इसे कंपोस्ट होने के लिए इसमें कुछ हम ऐसी चीज़ें डालेंगे जो इसकी हेल्प करे और जल्दी इसको डिकम्पोस्ट करे, वरना खुद से कंपोस्ट होने में इसे तो बहुत ज़्यादा महीने लग जाएंगे। तो आप इसके लिए बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें पहले से मौजूद हो, तो उन चीज़ों को डालें। तो मैं पुराने कंपोस्ट को ये इतने में, ये इतना आप इस तरीके से डाल दें और उसे अच्छी तरीके से मिला दें। तो पुराने खाद में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये जल्दी इसको डिकम्पोस्ट करने में मदद करेंगे। तो इस दोनों का आप डिफरेंस देख सकते हैं। ये किस तरीके से ये ब्लैक कलर का हो गया है, और ये अभी ये ब्राउन ही है। तो दोनों में अभी डिफरेंस साफ समझ में आ रहा होगा आपको। वैसे अगर आपके पास पुराना कोई कंपोस्ट नहीं है, तो उसका भी एक आसान तरीका है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए आप ये गुड़ और ये दही और ये अपने कुछ गार्डन सॉइल को ले सकते हैं, और इन तीनों को मिक्स करके इसमें डाल देते हैं। तो मैं उसे भी दिखाता हूँ। ये थोड़ा अपने हाथों में धुल लेता हूँ। तो ये थोड़ा सा मैं पानी ले लिया, और ये इसमें इस तरीके से गुड़ को डाल के मिक्स कर लिया। ये थोड़ा पुराना गुड़ है, इसलिए बहुत जल्दी ये इसमें मिक्स हो जा रहा है। ये घोल बन गया। जो ये खाद बनेगी, ये प्योर ऑर्गेनिक खाद बनेगी, और ये मिट्टियों की उर्वरता को बढ़ाएगी। ऐसा नहीं है कि जैसा रासायनिक खाद होते हैं DAP, यूरिया, ये
तुरंत बहुत जल्दी इफेक्ट कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे सॉइल की क्वालिटी को ख़राब कर देते हैं। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं होता, ये प्योर ऑर्गेनिक खाद है और ये समय के साथ मिट्टी की उपज को बहुत बढ़ा देता है। तो ये फ़ायदेमंद है और ये इससे पेड़ों को किसी तरीके का नुकसान नहीं होता। अब ये इसमें मैं थोड़ा दही डाल देता हूँ और ये मिक्स। तो ये जो कंपाउंड है ये इसको बहुत जल्दी फर्मेंटेशन में मदद करेगा। ये तो इतना ज़्यादा तो मैं पूरे बाल्टी में डालूँगा, लेकिन फिर भी ये कुछ इस तरीके से, और इसके बाद ये कुछ मैं इस तरीके से मिला करके, और ये गार्डन सॉइल। अब इसकी कंपोस्टिंग बहुत तेज़ हो जाएगी, क्योंकि दही में बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, गुड़ उनको बढ़ने में मदद करता है, और सॉइल में पहले से ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये तीनों चीज़ें मिल करके इसकी कंपोस्टिंग को तेज़ कर देंगी और ये महीने भर में ही बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद इसे आप किसी बोरी में भर करके रख दें, या फिर आपके पास जो भी कंटेनर है वो सील पैक ना हो, उसमें से थोड़ी हवा आती जाती रहे, तो ये क्या है बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। हाँ, इसमें कभी कभी वाइट कलर के मैगेट्स भी आ जाते हैं, देखने में तो वो बुरे लगते हैं, लेकिन वो आपके खाद को ख़राब नहीं करेंगे, वो हेल्प ही करेंगे बनने में। और जब ये कंपोस्टिंग पूरी तरीके से हो जाएगी तो खुद ही खुद अपने आप मर जाते हैं। तो ये अब ये बहुत अच्छा हो गया है। अब मैं इसे किसी बोरी में भर के रख दूँगा। वैसे मैंने इसके पहले भी जो खाद बनाई थी, तो वो बोरी है, मैंने उसी में भर के रखी हुई थी। और इसे आप छत पे बाहर कहीं कोने या गार्डन में रख दें। और ये जो खाद है, इसे क्या करते हैं, 4-5 दिन बाद आप फिर से निकालें और उसको फिर से इस तरीके से क्रश करके अच्छी तरीके से दोबारा रख दें। तो इससे क्या होगा कि ये पूरी तरीके से ये छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से बढ़ जाएगा, तो ये बहुत तेज़ कंपोस्ट होगा। अब ये खाद आपकी एकदम सस्ते में महीने भर में तैयार हो जाएगी, पेड़ों में डालने के लायक। और ये जो खाद है लिक्विड वाला, इसे भी मैं इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। तो ये इसे मैं रख देता हूँ। तो ये मेरे पास आधा बाल्टी पानी है, तो आधे में मैं सिर्फ आधा जग ही ये डालूँगा। अगर ये पूरा होता तो मैं पूरा 1 जग इसमें ये मिलाता। और ये इस तरीके से डाइल्यूट करके आप अपने किसी भी प्लांट में ये डाल सकते हैं। तो आप 1 जग डालें, अगर बड़ा है छोटा है तो आप छोटे क्वांटिटी में डालें इस तरीके से, और आप सभी प्लांटों में इस तरीके से डाल सकते हैं। और ये भी बहुत अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है, और ये अपना रिज़ल्ट जो है बहुत तेज़ी से दिखाता है। और इस खाद के इस्तेमाल करने का समय मैं तो आपको बता ही दिया हूँ। आप जो है इसे गर्मियों की शुरुआत में, जैसे फरवरी लास्ट और मार्च में, और या फिर ठंडियों की शुरुआत में, जैसे कि सितंबर अक्टूबर, इन मंथ में इसका इस्तेमाल करें। आप हल्की सी गुड़ाई कर लें और उसमें 1-1 मुट्ठी करके अपने सभी प्लांट्स में डाल दें, बहुत अच्छे रहेंगे। और वैसे ये जो खाद बनी है, पॉटिंग मिक्स में हमेशा इसका इस्तेमाल करें। ये वर्मी कंपोस्ट की से भी अच्छा काम करती है, और ये बहुत लंबे समय तक न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है प्लांट्स को। और इसकी वजह से जो मिट्टी में थोड़ी बहुत नमी भी बनी रहती है। तो ये बहुत तरीके से मल्टीपर्पज़ खाद होती है, और आपको इसे बनाने के बाद बाहर से कोई भी खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।